ये 14 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरी औकात है। हमें वो लुक चाहिए है जिसको कैमरा कबूल कर सके। अब आपका रगड़े का वक्त है। अगर आप ये समझेंगे कि आप पहले दिन ही एंकर हैं, एंकर जो है वो ज्यादा डायनामिक हो गया। पेशतर इससे कि हम पढ़ना शुरू करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हमें अपनी लुक्स पे काम करना है, अपने कपड़ों पे काम करना है। बैकबोन स्ट्रेट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफ़ा रियाज। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे सीखना है, ये मेरा निचोड़ है जिंदगी का। ये 14 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरी औकात है मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन उसमें प्योरिटी है, उसमें खुलूस है, खालिस है वो। उसमें कोई ठगी नहीं है, फ्रॉड नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, देखो बच्चे, ये लिखा हुआ है लर्न, LEARN, लर्न लिखा हुआ है। कहते यार इसमें से अगर ये L जो है वो स्टार्ट वाला रिमूव कर दें तो क्या बनेगा? अर्न बनेगा। तो मुझे समझ आ गई कि उस्ताद मेरा ये कह रहा है कि लर्निंग स्ट्रांग है ना, अगर लर्निंग स्ट्रांग है तो अर्निंग स्ट्रांग है। तो उसके लिए पहला फेस कोशिश करना है, और इन नेट्स के अंदर जितना टाइम ज़्यादा गुजारेंगे उतना निखार आता जाएगा। अच्छा, मैं ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी जो डायनामिक्स हैं वो समझा दूं कि क्या है। सेट्स जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, प्राइमरीली दो तरह के, एक है हार्ड सेट और एक है वर्चुअल सेट। हार्ड सेट वो होता है जिसमें पीछे हार्ड बैकग्राउंड है या फ्लेक्स लगी हुई है। मुख्तलिफ आपने टीवी चैनल्स पे देखे हुए होंगे जिसमें फ्लेक्स लगी हुई थी, जिसमें कोई वो डायनामिक नहीं होता, स्टैटिक होता है, एक ही फ्लेक्स रहती है पीछे, या पीछे कोई LED लगी हुई है और LED के ऊपर जो है ना विजुअल्स प्ले हो रहा है। जैसे आपने वहाँ चैनल का विजिट किया होगा तो मेरा सेट जो देखा आपने 10 तक का, वो भी हार्ड सेट है। वो हार्ड सेट है, उसमें पीछे LED लगी हुई है और फ्लेक्सेस लगी हुई हैं पीछे ना। जो वर्चुअल सेट है वो क्रोमा बेस्ड होता है। जैसे ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ये ग्रीन शीट लगी हुई है। इसका मकसद ये होता है कि हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकें, बैकग्राउंड को चेंज कर सकें, क्रोमा कट कर सकें। अब ये ग्रीन है, मुख्तलिफ कलर्स भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकता है। प्राइम दो तरह के कलर जो है इस्तेमाल होते हैं मीडिया में, या तो ग्रीन होता है या ब्लू होता है। अब सवाल ये है कि ये ग्रीन क्यों है या ब्लू ही क्यों। याद रखिएगा कि जब क्रोमा किसी भी बैकग्राउंड जो है वो जिस कलर का है उस कलर के आप कपड़े नहीं पहन सकते, उस कलर की टाई नहीं लगा सकते, शर्ट नहीं उस कलर की होगी। तो अब जब आप कपड़े पहन के आएंगे आज के बाद से, तो उन कपड़ों में ग्रीन नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब ग्रीन या ब्लू इसलिए रखा जाता है कि ये दो कलर्स वो यूनिक कलर्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इस एनवायरनमेंट में जब एक एंकर बैठा हुआ है तो उसके सामने, बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है। आपने देखा होगा वहाँ चैनल के अंदर ग्लास के पीछे कैमरा है, लेकिन मैंने यहाँ से टेलीप्रॉम्प्टर हटवाया है। वर्ड्स पकड़े नहीं जा रहे थे, उसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थे, वर्ड्स पकड़े नहीं जा रहे थे। मैंने वो हटवा के यहाँ पे LED लगवा दी कि इस पे वर्ड्स आए, क्योंकि हमारा मकसद प्रैक्टिस करना है, हमारी रीडिंग ठीक होनी चाहिए। आई कांटेक्ट का फ़र्क नहीं होता, ये फ़ायदा है टेलीप्रॉम्प्टर। जैसे वर्चुअल है ना, तो आपने देखा कि इससे हमारा जो न्यूज़ मीडियम है बहुत डायनामिक हो गया है। एंकर चल फिर भी रहे हैं। ये फ्लोर पे भी ग्रीन इसलिए है कि जब आपकी मूवमेंट है चलते फिरते, तो चलते फिरते भी नीचे मैं किसी भी तरह का फ्लोर बना लूँ, यानी इसको भी मैं फ्लोर को भी काट सकता हूँ। नीचे कोई नक्शा है, कोई मैप है, नीचे कोई ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, मैंने पिच रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं किसी मैच से पहले, तो मैं ये पिच यहाँ बना दूंगा। ऐसे ये मेरे पास ये IFB है, IFB ये कान में लगी हुई होती है हमारे। IFB स्टैंड्स फॉर इंटरप्टेड फीडबैक। तो ये IFB हमने कान में लगाई हुई होती है। इस कान में लगी हुई IFB में कौन बोल रहा होता है? कौन सा प्रोड्यूसर बोल रहा होता है? पैनल प्रोड्यूसर बोल। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोले। इस IFB को लगाते कैसे हैं? माइक कैसे लगता है, माइक कैसे लगा होना चाहिए। IFB यहाँ से घुमा के आपने अपने कॉलर के साथ क्लिप की है, क्लिप करके आपने, मेरा क्योंकि लेफ्ट कान में फिक्स होती है, ज़्यादा राइट से निकल आती है तो मैं लेफ्ट में लगाता हूँ, अदरवाइज़ राइट कान में लगी हुई होती है। ये मैंने IFB यहाँ लगा ली, और ये पीछे से उसमें कंसोल के अंदर फिक्स हुई होगी जहाँ से मुझे आवाज़ आ रही होगी। तो ये नज़र तो नहीं आ रही ना अभी, मैंने देख लिया राइट लेफ्ट, मेरी हेड की मूवमेंट ठीक है, गर्दन मूव हो रही है, कोई टाइट तो नहीं है, परफेक्ट। मैंने एक बड़े लंबे अरसे तक इस प्लाज्मे में देख के ख़बरें पढ़ी। ये जो लगा हुआ है ना, ये तो छोटा है, वो बड़ा प्लाज्मा स्क्रीन लगी हुई होती थी और उसके ऊपर रोबोटिक कैमरा था। जितनी बड़ी ये स्क्रीन होती जाएगी उतना ज़्यादा मेरा आई कांटेक्ट ख़राब होगा। यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं और मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैंने शुरू किया, मेरे आई बॉल्स मूव कर रहे हैं,
वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि ये तालिबान नहीं ये तालिबान है। अब मैं यहाँ से मूव, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि ये तालिबान। अब वीवर जो है वो मेरे आई बॉल्स को देख रहा है ना कि ये यहाँ से जाता है यहाँ आता है, ये क्या कर रहा है, ये इसका मतलब कहीं देख के पढ़ रहा है। इतने बड़े प्लाज्मा में मैं पढ़ता रहा ना, तो उसकी वजह से मेरा आई कांटेक्ट डिस्टर्ब रहा। लोग मुझे कहते थे यार ये तुम क्या आंखें इतनी क्यों हिला रहे हो, तो मुझे पता ही नहीं था, ना मुझे कुछ समझाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली जो पीछे बैठे हुए लोग होते हैं वो भी ऑपरेटर्स हैं। वो इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, इनोवेट नहीं करते हैं, तब्दीली लाना नहीं चाहते, इज्तिहाद नहीं करते, देखते नहीं है कि कहाँ गलती है। और दूसरा, जहाँ मालिक ने लगा दिया है अब उसमें वो चेंज बेचारा ला नहीं सकता, उसने तो तनख्वाह लेनी है, तनख्वाहदार मुलाजिम है ना, वो बता सकता है, प्रपोज कर सकता है यार कि ला के एक प्रॉम्प्टर ला दो, वो नहीं करेगा। मुझे भी समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं ठहरा इंजीनियर था, मुझे तो, और मीडिया वालों को भी नहीं समझ क्या था यार, ये तो बड़ी टेक्निकल सीख थी मुझे। अच्छा मैंने बाद में पकड़ा, हो ये तो कैमरा लगा हुआ ऊपर, हो प्रॉम्प्टर तो ऐसा होता ही नहीं है यार, ये तो प्रॉम्प्टर नहीं है, इसको हमें प्रॉम्प्टर कहा जाता रहा। प्रॉम्प्टर तो और तरह का होता है यार, टेलीप्रॉम्प्टर के तो पीछे कैमरा होता है और उसकी तो स्क्रीन बड़ी छोटी होती है, वो इसीलिए होती है कि आपका आई बॉल्स जो है मूव करते हुए ज़्यादा मूवमेंट ना दिखे, आप व्यूअर को आसानी से डिसीव कर सकें, चीट कर सकें। अभी भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप कहीं जाते हैं तो एक लेमैन, एक कॉमनर जो है वो यही सवाल करता है कि तुसी याद करके खबरें पढ़ दो। पीछे आप देख रहे हैं अकूस्टिक्स इसकी बेहतर करने के लिए हमने जो है ये कुछ ट्रेज लगाई हुई हैं ताकि साउंड प्रूफ हो सके स्टूडियो, इसमें कोई एको ना आए, नंबर 1। दूसरा, बाहर से जो आवाज़ है वो आके हमारी इस ब्रॉडकास्ट को, रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब ना कर सके। उसके अलावा लाइट्स वाइट्स जो है, ख़ास तौर पे जब क्रोमा की बात होती है, काटना होता है, तो लाइट जो कैरेक्टर है आपका, जो आपका कैरेक्टर है उसका लिट होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये मेरा ये राइट से भी फेस, लेफ़्ट से भी लिट है, मेरे बालों पे भी लाइट पड़ रही है, ये शोल्डर्स भी जो है इनके ऊपर भी लाइट्स आ रही है, पीछे से भी शोल्डर पे लाइट पड़ रही है, इधर से शोल्डर पे पड़ रही है, इस शोल्डर पे पड़ रही है लाइट। तो मैं इस कैरेक्टर को इसमें से काट सकता हूँ आसानी से, बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अपने आप को देख रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि ये कहते हैं ना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो हम अपने नाजुक मोड़ पे आ गए हैं, हम अपने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसमें बड़ा फूंक के संभल के कदम रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो चीज़ करने की ज़रूरत है, पेशतर इससे कि हम प्रॉम्प्टर ऑन करें, रिकॉर्डिंग शुरू करें, सब हमें वो लुक चाहिए है जिसको कैमरा कबूल कर सके। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि आप इस मेरी जगह पे आइएगा यहाँ 1 by 1 और अपनी एक एक पिक्चर और अपना थोड़ा सा जो अपना वीडियो है वो रिकॉर्ड करवा दें यहाँ पे। मेरे पास आपकी पिक्चर्स आ जाएँ, आपकी वीडियोज़ आ जाएँ, फिर हम वहाँ बैठेंगे सिस्टम में, अपने लोगों को बैठाएंगे और फिर उसमें कुछ चेंजेस करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है यार, ये लुक कैसे बेहतर की जा सकती है। तो पेशतर इससे कि हम पढ़ना शुरू करें, कुछ भी करें, सबसे पहले हमें अपनी लुक्स पे काम करना है, अपने कपड़ों पे काम करना है। टॉक टू योरसेल्फ। ये जो एंकर वाला कैरेक्टर है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं? जहाँ आपने अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लो आधा मदद से चला गया। बैकबोन स्ट्रेट, सीधा बढ़। मेरा नाम वर्दा शाहिद है। तो बेहतर करना है इंशाल्लाह। कैसे लग रहा है? लगता है 5 to 6 kg मजीद वेट लूज है ना? ये जो लड़का कर रहा है ना इस वक्त अपने साथ, ठीक है ना, महसूस कर रहा है, फीलिंग ले रहा है, यही मैं चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर सईद है। एंकर जो है ये माशरे की अक्कासी करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सफ़ा रियाज और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से मैस कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ और आज मैं यहाँ यूनिटी ऑफ मीडिया स्टडीज़ में आई हूँ ताकि मैं एंकरिंग का कोर्स कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सफ़र अच्छा गुजरेगा। शुक्रिया। मैंने नहीं अभी कोई चेंज करने को कहा आपको, ना हम अभी बता रहे हैं चेंज प्रपोज कर रहे हैं कोई, अभी आप पे छोड़ते हैं कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया और कल हम देखेंगे आप क्या चेंज करके आए हैं। ठीक है ना जी, क्या चेंज करके आए हैं कल हम देखेंगे। किसी ने अगर वज़न कम करना है, ट्रैक पे आना है, जॉगिंग करनी है, तो कल पता चल जाएगा उसने जॉगिंग की है कि नहीं है, वो जॉगिंग करके आया कि नहीं करके आया। मैं क्लास में आने से पहले अगर 2 घंटे का वर्कआउट कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। मैं 14 साल के बाद भी ये अगर रूटीन फॉलो कर सकता हूँ, इतना कंसिस्टेंट वर्कआउट कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने तो अभी करियर शुरू करना है यार। हम बाल बच्चेदार होकर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते यार, आपका तो भी टाइम है। यू कैन डू इट। दानिश इकराम साहब, आप तो रिलेट कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट यार, लेट्स डू। अब जंग लगाने का है माहौल, अब जंग लगानी है, हमने जंग लड़नी है। अब नाउ इज द टाइम। अब नहीं
तो कभी नहीं। और वो क्या कहते हैं, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। लेट्स डू इट यार। मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे इस सेशन से सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी, इस सेशन से सक्सेस स्टोरीज आएंगी सामने इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है।